हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या है। फिजियोथेरेपी को हिंदी में भौतिक चिकित्सा कहते हैं। फिजियोथेरेपी उपचार की विभिन्न तकनीकों की सहायता से शरीर के किसी भी अंग में लगी चोट, अक्षमता या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या के कारण उन अंगों के मूवमेंट में होने वाली परेशानी को दूर किया जाता है। फिजियोथेरेपी करने वाले विशेषज्ञ को फिजियोथेरेपिस्ट कहा जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट आपको चोट, जोड़ों के दर्द, हड्डियों और सॉफ्ट टिश्यू के दर्द, हृदय, छाती और फेफड़े, दिमाग और तंत्रिका तंत्र से संबंधित परेशानियों से बचा सकते हैं। फिजियोथेरेपी का उद्देश्य आपके शरीर की अधिकतम कार्य क्षमता को विकसित करना, जीवन भर कायम रखना और सुधारना है। फिजियोथेरेपी के कई प्रकार हैं, जैसे कार्डियोपल्मोनरी, हृदय तथा फेफड़ों से संबंधित; जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी, वृद्धावस्था और उसके रोगों से संबंधित; न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, नर्व एंड नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियां; स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, खेल से संबंधी उपचार का तरीका; मैनुअल थेरेपी, हाथों की सहायता से उपचार जैसे मसाज, मोबिलाइजेशन इत्यादि; ऑर्थोपेडिक कंडीशन, हड्डी और कार्टिलेज से संबंध; पीडियाट्रिक्स, बच्चों का इलाज करने की विद्या इत्यादि। अब हम जानेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट किन किन समस्याओं का इलाज करते हैं। चोट और शारीरिक अक्षमता से बचाव, तीव्र और पुराने दर्द जैसी स्थितियों से बचाव, चोट और बीमारी के असर और शारीरिक अक्षमता में सुधार लाना, चोट और फिर से उभर आने की संभावना के बारे में जागरूक करना। फिजियोथेरेपिस्ट शरीर की कार्यप्रणाली के ज्ञान को अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ जोड़कर आपके सिम्टम्स की जांच और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। इसके लिए वे कई प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करते हैं। हाथों से थेरेपी देना, जॉइंट और सॉफ्ट टिश्यू में मोड़ने से संचरण में सुधार होता है, शरीर से द्रव पदार्थ का निकास होता है और शरीर में अकड़न और मांसपेशियों में ऐंठन से आराम देता है। इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट को प्रभावित अंग में छोड़ा जाता है। यह दर्द के संकेतों को दबाने और रोकने में मदद करता है। थेरेपिस्ट द्वारा स्वयं करके दिखाना, मरीज को सही तरीके से मूवमेंट करना सिखाने से उनको स्वयं का इलाज करने में मदद मिलती है। फंक्शनल टेस्टिंग, इसमें मरीज की शारीरिक क्षमता का आकलन किया जाता है। डिवाइस प्रोविज़न, सुरक्षा, सहायता और सहयोग करने वाली डिवाइस के बारे में बताना और उनका उपयोग करना। एक असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ अलग अलग तरीकों से ही मरीज का इलाज नहीं करता, बल्कि वह पेशेंट को यह भी यकीन दिलाता है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा, और वह भी बिना किसी दवाई के। एक असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट को अपने काम के दौरान कई तरीकों के मरीजों की समस्याओं को देखना, समझना व उससे निपटना होता है। इसलिए आपकी सहन शक्ति अधिक होनी चाहिए और आपके अंदर दूसरों की मदद करने का जज्बा होना चाहिए। साथ ही अपने काम के प्रति प्रेम भी उतना ही जरूरी है। अगर आप असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो आप फिजियोथेरेपी में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। आजकल जिस तरह बीमारियां पैर पसार रही है, उसे देखते हुए फिजियोथेरेपिस्ट की मांग भी बढ़ती जा रही है। एक फिजियोथेरेपिस्ट विभिन्न अस्पतालों व क्लिनिक से लेकर रिहैबिलिटेशन सेंटर, ओल्ड एज होम्स, हेल्थ सेंटर्स, नर्सिंग होम, डे केयर सेंटर्स, स्पोर्ट्स क्लिनिक, क्लब, जिम सेंटर्स आदि में काम की तलाश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय के अनुभव के बाद आप खुद का फिजियोथेरेपी सेंटर भी चला सकते हैं। इस क्षेत्र में आमदनी आपके अनुभव के साथ बढ़ती जाती है। वैसे शुरुआती दौर में आप 10 से 20 हज़ार रुपये प्रति माह आसानी से कमा सकते हैं। कुछ समय बाद जब आपका अनुभव बढ़ता है और आप किसी अच्छे हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर से जुड़कर काम करते हैं, तो आप महीने के अच्छे खासे रुपए कमा सकते हैं। वहीं आप अपना प्राइवेट फिजियोथेरेपी सेंटर खोलते हैं तो आप पर सिटिंग के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। इस क्षेत्र में आपकी आमदनी आपके अनुभव के आधार पर काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों, ये था आज का सेशन जिसमें हमने फिजियोथेरेपी के बारे में जाना। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।